नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज 3 क्वार्टरली नंबर्स आने थे, तीनों आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नंबर तोड़फोड़ है, दूसरा नंबर अच्छा है, मतलब तोड़फोड़ भी कह सकते हो और अच्छा भी कह सकते हो, और एक इतना खराब है कि आई थिंक मंडे बहुत मुश्किल ही है उसका सर्वाइव करना, बहुत मुश्किल से ही बचेगा, अदरवाइज वो स्टॉक टैंक कर जाएगा 5-10% मुझे लग रहा है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दमदार नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं। स्टॉक का नाम है इरेडा। आप सभी वेट भी कर रहे हो इस कंपनी के रिजल्ट्स का बेसब्री से। नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों, धमाका कर दिया है कंपनी ने, दमदार नंबर पोस्ट करे हैं। सबसे पहले अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं कंपनी की, तो ईयर ऑन ईयर 1699 करोड़ के सामने 2139 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है साल दर साल। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना, तो 2057 करोड़ के सामने 2139 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो पहली बात तो कंपनी की आय बहुत ही कमाल की बढ़ते हुए दिखी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे अगर आप, तो साल दर साल 538 करोड़ से बढ़कर 717 करोड़ पे कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट करा है वाई आधार पे। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करोगे तो 696 करोड़ के सामने 717 करोड़ का है। अगर मैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करूं, तो कंपनी ने जो पैट पोस्ट करा है वो 425 करोड़ से बढ़कर 585 करोड़ का साल दर साल, और 549 करोड़ के सामने 585 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कमाल के नंबर लग रहे हैं, मतलब इरेडा ने दिल खुश कर दिया ऐसा लग रहा है अपने निवेशकों का। जो एक लगातार हमने गिरावट फॉल देखा था, अब कहीं जाके वो एक बनवास टाइप जो है वो खत्म होता दिख रहा है मुझे लग रहा है इन नंबर्स के बाद बाजार इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बाजार का मूड माहौल खराब है, अदरवाइज ये स्टॉक अब यहां से ऊपर जाना चाहिए जिस हिसाब से इसके नंबर्स आए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो अर्निंग पर शेयर सिंपल बताता हूं। साल दर साल 1.58 से ईपीएस बढ़कर 2 रुपए 9 पैसे हो गया है साल दर साल, ठीक है जी। यानी एक शेयर पे पहले अगर कंपनी 1.58 बना रही थी, तो आज 2 रुपए 9 पैसे बना रही है। अब आप समझ लो क्या दमदार ग्रोथ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना, तो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने एक शेयर के सामने 1 रुपए 97 की अर्निंग थी, और आज की डेट में 2 रुपए 9 पैसे की है। तो मेरे को लगता है इरेडा ने सुपर्ब नंबर पोस्ट करे हैं, एंड मार्केट इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, पॉजिटिव रिएक्शन मिलना चाहिए मुझे लगता है। टेक्निकली धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, 137 है, मतलब मैंने डिस्कस भी किया है कि इस स्टॉक को अब यहां मैं क्या ही बेचूंगा 22 के पीई पे। बेहतरीन कंपनी है, FY30 तक के लिए कंपनी के बड़े लक्ष्य हैं, तो लेके बैठे रहो, यही मैंने डिस्कस किया है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि बाजार का मूड माहौल खराब है, तो गिरावट में मिल रहा है। 2 साल के विजन से अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते रहोगे लोअर लेवल्स पे, तो वो काफी बेटर रहेगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जिसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा है क्या कचरा नंबर है, मतलब आप सोच नहीं पाओगे ऐसे नंबर पोस्ट करें इस कंपनी ने। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। कंपनी है दोस्तों तेजस नेटवर्क्स। ऐसा लग रहा है कंपनी सिर्फ नाम की रह गई है, अब काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि पर मैं जितनी बुराई कर रहा हूं एक्चुअली में देखा जाए ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवाइव कर रही है कंपनी, साल दर साल खराब है बहुत ज्यादा। अभी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। लगभग लगातार चौथा ऐसा क्वार्टर जब कंपनी ने घाटा पोस्ट करा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी का रेवेन्यू भी गायब हो गया, यानी ना तो बिक्री कर पा रही है ना कमाई कर पा रही है। तीसरी बात यह है कि मार्जिन बची नहीं है, मतलब जितना बेचती है उससे ज्यादा खर्चा करती है कंपनी, यानी 1 रुपए का सामान बेचने के लिए 1 रुपए 20 पैसे खर्च कर रही है, इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन एक चीज जो इसमें मुझे अभी डिटेल में जब मैंने देखा अभी तो अच्छी लगी, वो ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम घाटा आया है, ये बस अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। चलो समझते हैं अब एक एक करके डिटेल्स। सबसे पहले कंपनी का जो मुनाफा है, पहले मुनाफे की बात करूंगा, वो मुनाफा नहीं घाटा है। साल दर साल 166 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 197 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है इस कंपनी ने, तेजस नेटवर्क्स ने। वहीं अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो लास्ट क्वार्टर 307 करोड़ का घाटा था, जो कि अभी 197 करोड़ का रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम हुआ है घाटा, यही अच्छी चीज दिख रही है मुझे। इसी के लिए मैं अपना व्यू थोड़ा बदलूंगा। जो मैंने कहा था कि सर्वाइव करना मुश्किल है, 10% जा सकता है, हो सकता है बाजार इसे कुछ समझ के छोड़ दे, बख्श दे कि चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवाइवल आ रहा है। सिमिलरली रेवेन्यू की बात करें अगर साल दर साल, तो 2642 करोड़ के रेवेन्यू के सामने केवल 307 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है। लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूंगा तो 262 करोड़ से बढ़कर 307, यानी कि पिछले क्वार्टर तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी कंपनी की, अब वहां से थोड़ी रिवाइव हुई है ऐसा लग रहा है। एबिटा की बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो है नहीं, घाटा है ऑपरेटिंग लेवल पे।
294 करोड़ के सामने 134 करोड़ का घाटा रह गया है अब, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो। और वहीं साल दर साल देखूं तो 372 करोड़ के पॉजिटिव एबिटा के सामने अभी 134 करोड़ का नेगेटिव एबिटा हो गया है। तो तेजस नेटवर्क पिटा भी बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। इन नंबर्स के बाद मैं थोड़ा अभी भी अलर्ट करने के लिए ही कहूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर्स मेरे को इसके भी बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब, और दमदार ही लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है मजा कर दिया कंपनी ने। स्टॉक का नाम है ग्लोबस स्प्रिट। तो ऐसा लग रहा है नई साल पे काफी बिकी है इनकी जो लिकर है। अब एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं दोस्तों ग्लोबस स्प्रिट की। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो रेवेन्यू सबसे पहले 602 करोड़ से 716 करोड़ हो गया है साल दर साल, एंड 661 करोड़ से 716 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ से 75 करोड़ साल दर साल, मोर देन डबल भाई साहब। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 60 करोड़ के सामने 75 करोड़। मेरे को लग रहा है बहुत कमाल के नंबर हैं ये। 10% ऊपर कूद जाए तो कोई मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़कर 11% साल दर साल, और 9% से 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट प्रॉफिट की बात करें भाई साहब तो क्या ही बात करें, 1 करोड़ के सामने 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23 करोड़ के सामने 31 करोड़ का। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे वित्त वर्ष 25 में, एक वित्त वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 8.62 का, ठीक है। इस सिंगल क्वार्टर में, दिसंबर के सिंगल क्वार्टर में जिसमें 3 महीने होते हैं, उसमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10.84 रुपए है। यानी वित्त वर्ष 25 के मुकाबले एक सिंगल क्वार्टर में कंपनी ने ईपीएस क्लॉक करा है। टर्न अराउंड स्टोरी है भाई साहब इस कंपनी की। 1058 पे ट्रेड कर रहा है, 1300 रुपए का लाइफ आई है। मेरे को लगता है बहुत जल्दी लाइफ आई आएगा इसमें। ये स्टॉक टू वॉच रहने वाला है। स्टडी पर्पस से भी मैं इसको अपने रडार पे रखूंगा। कल डिटेल में भी आप सभी के साथ इसके ऊपर बात करूंगा। ग्लोबस स्पिरिट नाम नोट कर लीजिए। गिरते बाजार को आउट परफॉर्म करेगा। जिस हिसाब से इसने रिजल्ट दिए हैं ना, ये ऐसा है कि लेके भूल जाओ इसे अगले 6 महीने के लिए। ये कुछ बड़ा करने की तैयारी में भाई साहब। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।